या स्टाम्प पेपर में मैं साइन करके देता हूँ। बिहार का बेटा हूँ, मोदी 404 होगा पार। जिसे राजनीति का पिता कहते हैं चाणक्य, उन्होंने कहा था कि जब देश का राजा महान होगा, देश का राजा लोकप्रिय होगा, तो सभी विपक्ष पार्टियां एक हो जाएगी। ये बात 100% कहा था उन्होंने। आज वो घड़ी आ गई है। सरकार बीजेपी का आया 2014 से लेकर के अब तक का, और 14 से पहले का हर क्षेत्र का डेवलपमेंट देख लीजिए। आज सब चीज निजीकरण कर दिया, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसको कैसे देखते हो? पूरे वर्ल्ड में जितना भी विकसित देश है, जा करके देखिए कि निजीकरण से ही विकास हो रहा है किसी भी राष्ट्र का। कि नौकरी के लिए मतलब मोदी सरकार फेलियर है, रोजगार नहीं दे रही है, रेलवे में नौकरी नहीं दे रही है, वैकेंसी जबकि खाली है, लगभग 2 करोड़ वैकेंसी खाली है, लगभग 2 करोड़ वैकेंसी खाली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रोजेक्ट आती है। उसने कह रहा है भैया देश नहीं बिक रहा है, किससे बेचा है, कौन खरीदा? रेलवे बिक रहा है, कौन खरीदा? पीपीपी मॉडल समझते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या मानते हैं? सरकारी मानते हैं। निजीकरण कंपनी है, उसमें 67-65% गवर्नमेंट का है, 35% पब्लिक का है। देश ही बेच दिया, कौन खरीदा देश भाई? हिंदुस्तान को खरीदने वाला है कौन? किसी की बाप की जागीर नहीं है, कोई खरीद ले, ठीक है? किसी की बाप की जागीर नहीं, कोई खरीद ले। किसी की औकात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान जैसे देश को खरीद ले, ठीक है? किस चीज का विरोध किया जाए सरकार में? या स्टाम्प पेपर में मैं साइन करके देता हूँ। बिहार का बेटा हूँ, मोदी 404 होगा पार। 2024 के इलेक्शन दीजिए, जितना एड़ी चूटी का बाल है, जितना इंडिया के जितना बड़े लीडर है, सबका एकजुटता देख लीजिए बीजेपी के खिलाफ है। मतलब भाई ऐसा कौन सा काम कर दिए हैं मोदी जी कि जितना इंडिया का लीडर है सब एक तरफ, लेकिन इंडिया के साथ मोदी के साथ कोई जनता से ज्यादा उनका यूथ जो है ना, हम यूथ उनका सपोर्ट। हम लोग थोड़ा पीछे चल जाते हैं। जिसे राजनीति का पिता कहते हैं चाणक्य, उन्होंने कहा था कि जब देश का राजा महान होगा, देश का राजा लोकप्रिय होगा, तो सभी विपक्ष पार्टियां एक हो जाएगी। ये बात 100% कहा था उन्होंने। आज वो घड़ी आ गई है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो इतिहास में आपको कभी देखने को ना मिला, कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट एक ही आएगा कि फाइनली मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, वो आए थे सुधीर भैया, वो बोल रहे थे कि 400 पार अब की, पूरा स्टाम्प पेपर पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस, एकदम फुल सपोर्ट है भैया का। जहाँ भी यही भी है ना, हम एकदम तहे दिन से इनका बोल रहे हैं, जो भी बात बोल रहे हैं एकदम एग्जैक्टली सही बात बोल रहे हैं, और ये होगा। शब्द बोलना चाहते हैं और बोलना ये चाहते हैं कि आज जो मोदी जी आए हैं, इससे पहले भी कितने लोग आए हैं, लेकिन जो हुआ हर बार चीनी भाई वो सबको इन्होंने नकार दिया है। यही पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुए। इनका तो यही कहना है कि चीनी को हम घोर पी जाएंगे, तुम क्या चीनी चिल्लाओगे? बस वही बात है। उसके बाद भी अगर इनका देखा जाए तो आज हम लोग गुलाम रहते, जैसा यूपी के अंदर में अखिलेश जी करके रख दिए थे ये लोग। सरकार बीजेपी का आया 2014 से लेकर के अब तक का, और 14 से पहले का हर क्षेत्र का डेवलपमेंट देख लीजिए और कंपेयर करके देख लीजिए कि कौन बेहतर है और कौन बेहतर सरकार को चला सकता है, संचालित रूप से कौन सरकार को अस्थिरता दे सकता है देश को। अच्छा, जैसा कि लोगों का ये कहना है कि देश ही बेच दिया भाई, आज सब चीज निजीकरण कर दिया, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसको कैसे देखते हो? अब आप एक चीज बताइए, पूरे वर्ल्ड में जितना भी विकसित देश है, जा करके देखिए कि निजीकरण से ही विकास हो रहा है किसी भी राष्ट्र का, या चाहे सरकारी संस्था के माध्यम से किसी देश का विकास हो रहा है। आप देख लीजिए ना, कांग्रेस सरकार तो यही देख रही है, देखा देखी काम करता था, इसके चलते आज 75-76 साल हो गया, फिर भी विकास नहीं हो पाया। लेकिन 14 के बाद आज देश कहाँ पे खड़ा है पूरे दुनिया में, आप उस चीज को देख लीजिए। अच्छा, और भी लोगों का कहना है नौकरी के लेकर, जैसा कि भाई साहब भी बोले कि नौकरी के लिए मतलब मोदी सरकार फेलियर है, रोजगार नहीं दे रही है, रेलवे में नौकरी नहीं दे रही है, जो नौकरी का हब माना जाता है रेलवे। 2019 के बाद 4 साल हो गया, वैकेंसी नहीं आई। देखिए क्या उसमें आवश्यकता नहीं है वैकेंसी जबकि खाली है? आपके जानकारी, 1 मिनट रुक जाइए, देश जानकारी के लिए बता दें, अभी लगभग 2 करोड़ वैकेंसी खाली है, लगभग 2 करोड़ वैकेंसी खाली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रोजेक्ट आती है, उसमें वैकेंसी लिया नहीं जा रहा। आप बीजेपी के सरकार में आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले आया, उन्होंने आरटीआई के थ्रू से बहुत सारे हमारे मित्र लोग मिला, आरटीआई के थ्रू से ये पता चला कि देश में इतना वैकेंसी आया और इतना लोग उसमें ज्वाइन किया है, सब कोई लोग सरकारी नौकरी लिया है कि जो आप हम लोग सोच नहीं सकते हैं। सच्चाई यही है, सिर्फ हम लोग के दिमाग में ये है रेलवे में वैकेंसी नहीं आया, रेलवे में वैकेंसी नहीं आया, रेलवे छोड़ करके और अदर तो आप देखिए, अदर वही मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहे हैं कि अदर में तो आप देखिए। नहीं कह रहे भैया देश नहीं बिक रहा है, किससे बेचा है, कौन खरीदा? रेलवे बिक रहा है, कौन खरीदा? कौन खरीद रहा है? कौन खरीदा? कौन खरीद रहा है? पीपीपी मॉडल समझते हैं, पीपीपी मॉडल, 1 मिनट रुकिए ना। पीपीपी मॉडल समझते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। अगर मान लें कि 100 रुपए का एक कंपनी है, उसमें सरकार बोला कि हम 51% रखेंगे, 49% पब्लिक आम पब्लिक को देंगे, तो वही हो जाता है निजीकरण। इसका मतलब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या मानते हैं? सरकारी मानते हैं।
क्या मानते हैं? वो शेयर होल्डर निजीकरण ही कंपनी है, उसको तो आप सरकारी नहीं बोलते हैं कभी को बेच दिया। उसमें 67-65% गवर्नमेंट का है, 35% पब्लिक का है। तो आप बताइए, आप ही का बात आप ही को कॉन्ट्रडिक्ट हम कर रहे हैं। तो स्टेट बैंक को आप क्या बोलिएगा कि बेच दिया भारत सरकार? देश ही बेच दिया। कौन खरीदा देश भाई? हिंदुस्तान को खरीदने वाला है कौन? किसी की बाप की जागीर नहीं है कोई खरीद ले, ठीक है। किसी की बाप की जागीर नहीं कोई खरीद ले, किसी की औकात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान जैसे देश को खरीद ले, ठीक है। किस चीज का विरोध किया जाए सरकार में? अर्जुन खड़गे को जानते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? कांग्रेस का अध्यक्ष है। हाँ, उनका प्रधानमंत्री का चेहरा का नाम है जो मोदी को चैलेंज करेंगे 24 के चुनाव में। कैसे देखते हैं उनको? मोदी को चैलेंज करना मुश्किल है भाई, कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए मोदी को चैलेंज करना मुश्किल है। एक नाम पब्लिक उसको जिता रहा आज का डेट में। कोई ऐसा नहीं, कांग्रेस में आज तक का कोई कांग्रेस में कोई आज तक का कोई पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार नहीं आया है। सुनिए, मोदी जी को चैलेंज करना अभी तो बहुत मुश्किल है। को क्या लगता है? अर्जुन खड़गे हैं जो मोदी जी को चैलेंज कर सकते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं चैलेंज कर सकता उसको। हाँ। हर चीज का समय रहता है। अभी बीजेपी का समय है, अभी कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री का चेहरा होते तो शायद मोदी का चैलेंज कर सकते थे। नहीं, वो भी नहीं कर सकते। क्या मोदी जी का चक्कर नहीं